क्या कभी किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है, इग्नोर किया है, रिप्लेस कर दिया है एज इफ यू आर एन ऑप्शन? फिर एक दिन आपके अंदर से एक आवाज़ आती है जो कहती है एक दिन इन्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ। नहीं, गलत मत समझिए। आज हम सोच के सफ़र में रिवेंज के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अपनी वैल्यू बढ़ाने के बारे में। क्योंकि सच ये है, जब हम अपनी वैल्यू करते ना, लोगों को रिग्रेट फील करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली ही कर लेते हैं। बने रहिए मेरे यानी निधि के साथ, जहां हम आज बात करेंगे कैसे खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना रेयर बनाओ कि जो लोग आपको इग्नोर करते हैं वो समझ ले कि ये तो गलती हो गई भाई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, डोंट प्रूव योर सेल्फ बट इम्प्रूव। हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते पता है? हम लोगों को अपना वर्थ प्रूव करने में लग जाते हैं। लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखेंगे, एक्सप्लेनेशंस देंगे, जस्टिफिकेशंस देंगे, पर ये सब नहीं करना है। जो आपको समझना नहीं चाहते उसको कन्विंस करने में अपनी एनर्जी क्यों ही वेस्ट करें? इससे अच्छा है शिफ्ट योर एटीट्यूड। प्रूव नहीं, इम्प्रूव करो। अपनी स्किल्स को बिल्ड करो, अपनी बॉडी को इम्प्रूव करो, अपने कम्युनिकेशन को शार्प करो, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम करो। जब आप साइलेंट ग्रोथ मोड में जाते हो ना, तब दुनिया नोटिस करती है। वैल्यू सिर्फ लुक्स या पैसों से नहीं आती, सही वैल्यू इमोशनल मैच्योरिटी से आती है। हर बात पे रिएक्ट मत करो, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई ज़रूरी नहीं है। हर सिचुएशन में अपनी डिग्निटी मेंटेन करो। लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं जो शांत रहते हैं। अगर आप हर छोटी बात पे टूट जाते हो तो लोग खाके आपको सीरियस लेंगे। इमोशन कंट्रोल करना इज नॉट इक्वल टू बीइंग कोल्ड हार्टेड, ये तो स्ट्रांग होना होता है। दूसरा पॉइंट, स्किल्स दैट स्पीक। अब स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल या घर संभाल रहे हो, हर स्टेज पे एक चीज़ कॉमन है, स्किल। स्किल आपको रिप्लेसेबल नहीं, इररिप्लेसेबल बनाती। सो लर्न अ स्किल, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, कोडिंग, राइटिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, लीडरशिप। हर 6 महीने में एक नई स्किल ऐड करो। लोग आपको तब रिस्पेक्ट करते हैं जब उन्हें रियलाइज़ होता है ये इंसान तो ग्रो कर रहा है और मैंने इसको इग्नोर कर दिया। कई बार हम लोग अटेंशन के लिए तड़पते हैं, बट हियर्स द हार्ड ट्रूथ। अगर आप बार बार कॉल करते हो, डबल टेक्स्ट करते हो, ट्रिपल भेजते हो, वैलिडेशन मांगते हो, आप अपनी वैल्यू खुद ही कम कर रहे हो। अटेंशन अर्न करनी पड़ती है। बिजी रहो, प्रोडक्टिव रहो, अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाओ। जब आपका शेड्यूल फुल होता है ना, तो आप डेस्परेट नहीं लगते हो और लोग अपने आप ही आपको अटेंशन देना शुरू कर देते हैं। वैल्यू तब बढ़ती है जब स्टैंडर्ड्स क्लियर होते हैं। आप क्या टॉलरेट नहीं करोगे, किस टाइप का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब चलेगा मोड में जीते हो ना, लोग आपको लाइटली ही लेते हैं, पर जब आप रिस्पेक्टफुली बाउंड्री सेट करते हो तब लोग समझ जाते हैं कि आप चीप ऑप्शन नहीं हो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। और अपना ज़्यादा ध्यान सोशल मीडिया ग्लो अप पर नहीं, बट रियल ग्रोथ पे लगाओ। ऑनलाइन शो करना आसान है, पर रियल लाइफ इंप्रूव करना बहुत मुश्किल है। सो फोकस ऑन रियल ग्रोथ। पिक अ न्यू हॉबी, अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, कम्युनिकेशन को रिफाइन करो, टाइम कम वेस्ट किया करो। 1 साल का साइलेंट इम्प्रूवमेंट लाइफ चेंज कर देता है। और जब आप वापस किसी से मिलते हो ना और वह कहता है कि यू हैव चेंज्ड, समझ लो आपने प्रोग्रेस किया है। पता है सबसे पावरफुल मूव क्या है? ग्रेसफुल डिटैचमेंट। नो ड्रामा, नो रिवेंज पोस्ट, बस साइलेंस। साइलेंस इज ऑलवेज लाउड। जब आप चेस करना बंद कर देते हो तब लोग खुद ही रियलाइज करते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है। शॉर्ट टर्म वैलिडेशन छोड़ो, हमेशा लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्ड करने पर फोकस करो। आपका रेपुटेशन, आपका कैरेक्टर, आपकी कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें स्लो बिल्ड होती है, पर जब बिल्ड हो जाती है ना तो वो ईजिली रिप्लेस नहीं हो पाती। और जब किसी को रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है तब रिग्रेट ऑटोमेटिक हो जाता है। सो मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल सो पीपल रिग्रेट लूजिंग यू। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए चेंज हो जाओ, मतलब ये है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाओ। याद रखो, ग्रोथ परमानेंट कॉन्फिडेंस देता है। सो इस वीक एक सिंपल काम करो, एक एरिया चूज करो जहां आपको लगता है एवरेज हो और अगले 30 दिनों तक उस पर काम करो, बस 30 दिन तक। अगले महीने जब मिरर में देखोगे ना, आपको खुद पर रिग्रेट नहीं, बहुत प्राइड फील होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।